कभी घर में चिंता थी तो कभी आंखों में सपने, कभी घर में चिंता थी तो कभी आंखों में सपने। किस्मत उस दिन मुस्कुराई जब घर में पहली बार खुशी आई। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, वो एक न एक दिन जरूर बदलता है। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल वक्त में टिके रहते हैं और निरंतर प्रयासरत रहते हैं अपने सपनों के प्रति, वो एक न एक दिन जरूर सफल होते हैं। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। मेरे YouTube चैनल चार भाइयों के संघर्ष के माध्यम से मैंने हर एक वीडियो में यह समझाने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी मुश्किल समय आया, उसके बावजूद हम लोग हमेशा टिके रहे और अपने सपनों के प्रति निरंतर प्रयासरत रहे, जिसका फल, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। दोस्तों, आज तक की वीडियोज़ में मैंने सिर्फ संघर्ष की चर्चाएं की थी, लेकिन आज मैं आपको अपने जीवन की पहली सफलता, हमारे परिवार के, हमारे चार भाइयों के संघर्ष की पहली सफलता के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बहुत सारा प्यार दिया है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कृपया साझा जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार महज एक महीने में मेरा YouTube परिवार 2000 लोगों का हो चुका है, यानी मैं 2000 दिलों में जगह बना पा चुका हूँ। दोस्तों, ये आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही संभव हो पाया है। और दोस्तों, उससे पिछली वीडियो में जहाँ पर मैंने अपनी कहानी रोकी थी, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मैंने जो है B.Ed कॉलेज में जो है एडमिशन ले लिया था, क्योंकि तमाम भर्तियों में मैं असफल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद मेरी अंतिम SSC की भर्ती, जिसका रिटर्न और फिजिकल मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से पास कर चुका होता हूँ। तो दोस्तों, उसी के साथ साथ मेरे बड़े भैया जो हल्द्वानी से B.Ed कर रहे होते हैं, हम दोनों भाइयों का जो है B.Ed चल रहा होता है, हम निरंतर क्लासें जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, होता है कि 2-3 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकल जाते हैं, लेकिन हमें फिर फीस और खर्चे की बड़ी चिंताएं सताने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन उसी बीच हमारे मुश्किल वक्त में हमारा तीसरा भाई का जो है आर्मी में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी की बात थी। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जिसके बारे में हमने कभी सोचा था, हम सपने देखते थे, वो संभव हो पाया था, वो सफल हो पाया था। दोस्तों, हमारे तीसरे भाई का महज दूसरी भर्ती में, क्योंकि आपने मेरी पहली भर्ती के बारे में चर्चाएं सुनी होंगी, वीडियो के माध्यम से सुना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम आर्मी में दोनों भाई बनबस्सा में जो है एक रैली में रनिंग किए हुए थे, लेकिन हम दोनों भाई वहाँ दौड़ में बाहर हो गए थे। उसके बावजूद जब हम घर आते हैं तो हम दिन में, रात में कहीं नहीं देखकर दौड़ते जाते हैं। अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करते हैं कि लोग हमारे ऊपर ताने मारने शुरू कर देते हैं कि ऐसे थोड़ी भर्ती हो जाते हैं, दिन में कौन दौड़ता है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपने ज़रूर इसके बारे में जाना होगा। तो दोस्तों, वही प्रयास, मेरे भाई की वही खामोशी, वही जो है चुपचाप मेहनत ने आज उसको सफलता दिला दी। दोस्तों, मेरी तो आर्मी के लिए जो है एज ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं अब ओवर एज हो चुका था। लेकिन मेरे भाई की यह दूसरी भर्ती थी, उसको लगी वो ठेस, वो ठोकर, जिसके कारण उसने रात न दिन कुछ भी नहीं देखा और उसने यह साबित कर दिया कि मैं फौज में भर्ती हो सकता हूँ। दोस्तों, उसकी ये दूसरी भर्ती हल्द्वानी में हुई थी, जिसमें उसने न केवल एक्सीलेंट रनिंग पास की, बल्कि एक बार में मेडिकल और जो है फिजिकल पास करके सिलेक्शन यानी फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना पाया। दोस्तों, उसके साथ वहाँ पर भी एक छोटी सी घटना हुई थी। मैं आज उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी आर्मी भर्तियों में दौड़ते होंगे तो आपके साथ भी इस प्रकार के जो है लोग ज़रूर आते होंगे। जब मेरा भाई रनिंग निकालने के बाद एक्सीलेंट आया था, क्योंकि मैं उसके साथ गया हुआ था, तो एक्सीलेंट उसका 100 में से 100 का फिजिकल बन गया था। तो उसके बाद जब वो बाहर आया तो शायद उसको किसी व्यक्ति ने वहाँ उससे मुलाकात की होगी या किसी ने उसको बोला होगा। तो उसने मुझे बताया कि दादा, मुझे जो है एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हें भर्ती होना है, क्योंकि तुम्हारा फिजिकल हो गया, अगर मेडिकल और रिटर्न तुम्हें पास करना है तो तुम्हारे 3 लाख रुपये लगेंगे, 3 लाख रुपये लगेंगे और मैं तुम्हें जो है भर्ती करा दूंगा। जब वो भाई मेरे पास आया तो दोस्तों, आपने तो देखा है मेरी पिछली वीडियोज़ में, हमें तो पहले ठोकर लगी हुई थी और सच तो ये था कि हमारे पास 3 लाख रुपये घर में थे भी नहीं। तो उस समय मैंने अपने भाई को एक ही बात बोली, तो मुझे एक चीज़ बता, क्या हमारे घर में 3 लाख रुपये हैं? तो वो खामोश चुपचाप रहा, बोला नहीं। तो मैंने बताया कि तू बता मुझे, मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँ? अगर मैं किसी थर्ड पर्सन से या किसी और रिश्तेदारों से कहीं से अगर 3 लाख रुपए का अरेंज कर लूँ, तो उसके बाद अगर तू नहीं हो पाया, असफल हो गया, तो फिर तू क्या करेगा? फिर हम उसको कहाँ से चुकता करेंगे? तो मैंने उसको एक ही राय दी थी। दोस्तों, मुझे आज भी याद आती है, मेरा भाई कभी कभी कहता है, मैंने उसको कहा था कि जो तेरे हाथ में था रनिंग, वो तूने पास कर ली है, अब जो मेडिकल है वो ऊपर वाले के हाथ में है और तेरे भाग्य के ऊपर है। जब तूने इतनी मेहनत से 100 में से 100 का फिजिकल बना लिया है, तो तू जरूर जो है रिटर्न जो है मेडिकल टेस्ट भी पास कर जाएगा।
तो दोस्तों होता वही है, 1 महीने बाद जब उसका जो है उसी बीच मतलब मेडिकल होता है, तो वो मेडिकल को जो है बड़ी आसानी से पहली बार में ही जो है ग्राउंड फिट होकर आ जाता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों उसके बाद भी मैंने उससे एक बात कही थी, जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको बोला कि अगर, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है इंटर साइंस सेट से पास है हमारे गाँव के स्कूल से, तो मैंने उसको बोला कि अगर तू अब जो है इसका रिटर्न नहीं निकाल सकता है तो तू ये समझ लेना कि तू आर्मी के लायक नहीं है, क्योंकि जब तू 12th इतने अच्छे नंबरों से अच्छे से जो है पास कर रखा है, तो तेरे अंदर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि तू एक आर्मी के रिटर्न को निकाल सके। अगर तुझे लगता है कि किसी चीज़ में तू कमज़ोर है तो उसकी मेहनत कर, क्योंकि तेरे पास 1 से 2 महीने बचे हैं। तो दोस्तों मेरे भाई ने वही किया, दिन और रात जो है खूब पढ़ाई करने लगा और उसने जो है उसका रिटर्न दिया। शायद उसका वो रिटर्न काफ़ी अच्छा गया, लेकिन दोस्तों जब उसका रिजल्ट आया तो उसका परिणाम हमारे सामने था। दोस्तों उस दिन हमारे जीवन की इतनी बड़ी खुशी थी, उतनी खुशी तो मुझे अपनी नौकरी में नहीं हुई जितनी मेरे छोटे भाई की नौकरी से हुई। क्योंकि दोस्तों हम बहुत प्रयास, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता हाथ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी नौकरियों के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारे तीसरे भाई ने उस ताले को खोल दिया। उसके बाद तो निरंतर जो है हम सभी भाइयों को सफलता मिली, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन वो सफलता हमारे लिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। मेरी माँ के आंसू, मेरे पिताजी का वो हंसता हुआ चेहरा मानो मैंने पहली बार देखा हो, मेरी माँ की वो खुशी मानो पहली बार देखी हो। खैर दोस्तों ये सब हमारी मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद और माता पिता के जो है पूरे जीवन के संघर्ष का फल था। तो ये पहली सफलता थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके पास भी कभी जीवन में इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं हुई हों तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि भर्तियों में तो हमारे यहाँ के युवा, आपको पता है उत्तराखंड के हर घर का एक युवा ट्राई करता है, चाहे वो सफल हो या ना हो। लेकिन कई बार उनके साथ भी इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताएं क्या उस समय मैंने अपने छोटे भाई को जो सलाह दी थी, अगर इन केस किसी कारणवश अगर वो उस भर्ती में नहीं हो पाता तो शायद उसके मन में ये रहता कि मेरे बड़े भाइयों ने मेरे लिए जो है पैसे का प्रबंध नहीं किया। लेकिन उस समय मेरा सही सुझाव उसको दिया हुआ शायद उसके जो है जीवन में बहुत काम आ सका। आज उसको इस बात का जो है अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो उस समय उस भर्ती में वो 3 लाख रुपए दे देता, दोस्तों आप समझो वो तो अपने दम पर भर्ती हुआ, लेकिन उसको जीवन भर याद ये रहता कि यार मैं तो जो है उसको 3 लाख रुपए दिया तब भर्ती हो पाया। तो कभी इस प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि हम तो एक बार ठोकर खा चुके थे। हो सकता है कि ये आपकी पहली गलती हो, इसलिए मैं आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात से कि आपके साथ कभी ऐसा होता है तो कभी भी किसी के लुभाने में ना आए, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी जो है कहीं पर जुगाड़ जैसी चीज़ नहीं होती है। आप अगर होंगे तो अपने ही दम पर होंगे। आप कोशिश करें कि आपका रिटर्न और आपका जो है फिजिकल, मेडिकल जो आपके हाथ में है, मेडिकल तो आप जानते हैं डॉक्टर्स या ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन जो फिजिकल और जो आपके हाथ में है उसको आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे घर की पहली सफलता। अगर इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आप कुछ इससे समझ पाए हों, अपने जीवन से कुछ कनेक्ट कर पाए हों, तो दोस्तों ज़रूर मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। दोस्तों अब मैं कल की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि जो मेरा मेडिकल SSC का बचा था उसकी डेट आ गई थी दोस्तों। तो मैं जो है मेडिकल के लिए चला जाता हूँ और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्या इस बार भी मुझे कोई समस्या आई या फिर मैं इस बार जो है पहली बार में ही मेडिकल पास हो गया, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या उसके कितने समय बाद जो है मेरा छोटा भाई जो है ट्रेनिंग के लिए चला गया, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं आपको करूँगा। क्योंकि जब हमारा छोटा भाई जो है ट्रेनिंग के लिए गया दोस्तों, तो हमें कुछ बहुत समस्याएँ आई थी, क्योंकि उसमें भी हमें पैसा देना होता है, आपको पता है, क्योंकि 2-3 महीने के खर्चे जो है हमें खुद से ही जो है अरेंजमेंट करने होते हैं। तो उस समय हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो है उसको भी अरेंज कर पाएँ। तो हमने वो कैसे किया उसके बारे में कल मैं आपसे चर्चा करूँगा। और ट्रेनिंग में जाते वक्त क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, जो ले जानी होती हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज यहाँ थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है, जिसके चलते मैं जो है वीडियो थोड़ा सा जल्दीबाजी में बना रहा हूँ। अगर इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।